नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ट्रुथ सोशल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी अरविंद केजरीवाल, सी जो बाइडेन, डी डोनाल्ड ट्रंप। एंड द राइट आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल होगा। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको, आपको पता होगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यानी कि उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, अकाउंट डिलीट कर दिया गया था, जिससे इसी के कारण उन्होंने खुद ही का सोशल मीडिया वो एक ऐप लॉन्च किया है। अब देखते हैं कितना चलता है, कितना सफल होता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपना ओपिनियन अवश्य कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कलबुर्गी शहर के 20 गांवों में 100% टीकाकरण हो गया? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो इसके आप समझ गए होंगे, इसके नाम से कलबुर्गी जिला कर्नाटक में है और इसके 16 गांवों 20 गांवों, अब ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ के करीब 20 गांवों में 100% 100 यानी कि 100% 162 बस्तियों में 90% आबादी ने कोविड-19 टीकाकरण की कम से कम पहली डोज ले ली है। बहुत ही बड़ी बात है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट पर इसके बारे में और भी जान सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को कोविड-19 एंटीजन परीक्षण की मंजूरी मिली? ए सिप्ला, बी ल्यूमिरा डीएक्स, सी भारत बायोटेक, डी फिलिप्स। एंड द राइट आंसर इज ल्यूमिरा डीएक्स। तो ल्यूमिरा डीएक्स ने घोषणा की है कि उसे भारत में उपयोग करने वाले, इसका नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, एंटीजन परीक्षण के लिए भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बताना है, आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही बड़ी बात है। एंटीजन आपको पता होगा, नहीं पता है तो और जान सकते हैं। शॉर्ट वीडियो आप बोलेंगे, अगर एक भी कमेंट आ जाता है तो हम अवश्य बना देंगे इसके ऊपर। अगला प्रश्न है, टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए नोएडा, बी प्रयागराज, सी कुशीनगर, डी श्रीनगर। एंड द राइट आंसर इज कुशीनगर। तो टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट वे फॉरवर्ड इसका पूरा नाम है। ये एक सम्मेलन था जो 2 दिन तक चला है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा कुशीनगर में किया गया और नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। अभी वहाँ चुनाव आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ में चुनाव आ रहे हैं इसीलिए, मतलब हम आपको बता रहे हैं, अब ऐसा ऑफिशियली नहीं है। अगला प्रश्न है, COIN-DCX के फ्यूचर यही है अभियान में कौन शामिल हुआ? ए रणवीर सिंह, बी रणबीर कपूर, सी आयुष्मान खुराना, डी पंकज त्रिपाठी। एंड द राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना COIN-DCX के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में उद्यम करने वाले नवीनतम सेलिब्रिटी बन गए। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और भी कुछ अभिनेता इसमें शामिल हैं और ये इनका अभियान है, फ्यूचर यही है। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स भोपाल, सी एम्स भुवनेश्वर, डी एम्स झज्जर। द राइट आंसर इज एम्स झज्जर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स झज्जर परिसर में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया है और 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरा होने के उपलक्ष्य में से किया गया है और इसका एक छोटा सा वीडियो 100 करोड़ वैक्सीन हो गई है बनाया है। आप चाहे टाइम मिले तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? ए फोन पे, बी पेटीएम, सी गूगल पे, डी भारत पे। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है पीपीबीएल, पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बड़ी बात है। क्या नियम का उल्लंघन किया वो तो अब एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 1 करोड़ इनके लिए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, ये चुका भी चुके होंगे इसको।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए आइसलैंड, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रिया, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज आयरलैंड। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सूचकांक में आयरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत 71वें स्थान पर है और कुल 113 देश हैं। और अगला प्रश्न भी इसी सूचकांक से जुड़ा है, यानी कि इस सूचकांक से नहीं लेकिन एक सूचकांक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ए भारत, बी डेनमार्क, सी उत्तर कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर इज डेनमार्क। तो विश्व जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ सूचकांक में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान और भारत 79वें स्थान पर है, जो कि एक बड़ी बात है। भारत जो भी अभी सूचकांक आ रहे हैं उसमें नीचे ही रहा है। आप और भी कुछ सूचकांक जो मैंने नहीं लिए हैं उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो दोनों सूचकांक आज के वीडियो में लिए गए हैं, टॉप 3 ऊपर और टॉप 3 जो नीचे हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए कंट्रीज को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किसने स्वस्थ हरियाणा ऐप लॉन्च किया? ए मनोहर लाल खट्टर, बी अनिल विज, सी दुष्यंत चौटाला, डी नरेंद्र मोदी। द राइट आंसर इज अनिल विज। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें घर बैठे नागरिक जो सरकारी अस्पताल है उसकी जानकारी ले सकेंगे और भी बहुत सी इसमें सुविधाएं दी गई है नागरिकों को। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।